हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज व्यू में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले प्रभु जगन्नाथ को 108 कलशों से शाही स्नान कराने के बाद में 15 दिन तक प्रभु को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। आखिर उन्होंने क्यों एकांत में 15 दिन के लिए रखा जाता है, क्यों एकांतवास लिया था? और रथ यात्रा प्रारंभ होने से पहले आज हम इसी रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। कथा के अनुसार प्रभु जगन्नाथ के कई भक्तों में से एक थे माधवदास। बचपन से ही उनके माता पिता शांत हो गए थे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो बड़े भाई के आग्रह पर उन्होंने विवाह कर लिया और अंत में भाई भी उन्हें छोड़ करके सन्यासी बन गए। तो उन्हें बहुत बुरा लगा। फिर एक दिन यानी कि अचानक देहांत हो गया तो वे फिर से अकेले रह गए। पत्नी के ही कहने पर वे बाद में जगन्नाथपुरी में जाकर प्रभु की भक्ति करने लगे। माधवदास के संबंध में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कहानी प्रभु जगन्नाथ के 15 दिन बीमार पड़े रहने की कहानी है। प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के 15 दिन पहले बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन तक बीमार रहते हैं। माधवदास जी जगन्नाथपुरी में अकेले ही रहते थे। वे अकेले ही बैठे बैठे भजन किया करते थे प्रभु जगन्नाथ का और अपना काम खुद ही करते थे। प्रभु जगन्नाथ ने उन्हें कई बार दर्शन दिए थे। वे नित्य प्रतिदिन श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना प्रिय मित्र भी मानते थे। एक बार माधवदास जी को अतिसार उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। फिर भी अपना सारा काम वे खुद ही किया करते थे। धीरे धीरे उनकी तबीयत और बिगड़ गई। वे उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए थे। तब भगवान श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बन कर के इनके घर पहुँचे और माधवदास जी से कहा कि हम आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। उस वक्त माधवदास जी बेसुध से थे। बस इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब मलमूत्र त्याग देते थे वे, और वस्त्र गंदे हो जाते थे, बिस्तर भी। भगवान जगन्नाथ जी ने उनकी 15 दिन तक खूब सेवा की। उनके गंदे कपड़ों को धोया, उन्हें नहलाया भी। जब माधवदास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु हैं। यह देखकर माधवदास जी ने पूछा, प्रभु आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कैसे कर रहे हैं? आप चाहते तो मेरा रोग क्षण भर में ही दूर हो सकता था, परंतु आपने ऐसा ना करके मेरी सेवा क्यों की? प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसलिए तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। दूसरी बात यह कि जिसका ऐसा प्रारब्ध होता है उसे वैसा भोगना ही पड़ता है, अर्थात जिसने जो कर्म किए हैं उसको उसे भोगना ही पड़ेगा। और प्रभु नहीं चाहते थे कि माधवदास अपने प्रारब्ध को ना भोगें और फिर उन्हें जन्म लेना पड़े। उन्होंने कहा कि अगर उनको आप भोगोगे नहीं तो आपको उसको भोगने के लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की, परंतु तुम फिर भी कह रहे हो तो अभी तुम्हारे हिस्से के 15 दिन का प्रारब्ध का रोग और बचा है, तो अब 15 दिन का रोग मैं ले लेता हूँ और अब तुम मुक्त हुए इससे। इसके बाद प्रभु जगन्नाथ खुद 15 दिन के लिए बीमार पड़ गए। इस घटना की स्मृति से तभी से रथ यात्रा के पूर्व प्रभु जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे अवसर घर कहते हैं। इस 15 दिन की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा और कोई नहीं देख सकता है। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधित्व केदारनाथ की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु की श्री कृष्ण और भाई बलराम जी के साथ साथ बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी, जो अपने भक्तों के दुखों को स्वयं ले लेते हैं और उन्हें कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं।
बोलो श्री जगन्नाथ जी की जय। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। क्या आपको इसके बारे में कोई और जानकारी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।